गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको हम मस्तिष्क का पार्ट फर्स्ट वीडियो बता चुके थे जिसमें मस्तिष्क के बारे में बताए थे, और ये पार्ट सेकेंड वीडियो है जो पार्ट टू वीडियो है, जो इसमें हम आपको बताएंगे मस्तिष्क को कई भागों में बांटा गया है, किसको किसका क्या कौन सा कार्य है, ये सब बारे में आपको हम बताएंगे। मस्तिष्क के बारे में, मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया जो तो समझेगा। मस्तिष्क को तीन भागों में बांटा गया है। कई भागों में बांटा गया है? तो तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें आपको लिखा हुआ है प्रथम जो है अग्र मस्तिष्क, और दूसरा है मध्य मस्तिष्क, और तीसरा है पश्च मस्तिष्क। यानी कि मस्तिष्क को तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें प्रथम है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। यानी कि अग्र मस्तिष्क को इंग्लिश में बोलते हैं फोर ब्रेन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको फोर ब्रेन, और मध्य मस्तिष्क को बोलते हैं मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क बोलते हैं मिड ब्रेन, और पश्च मस्तिष्क को बोला जाता है हिड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क को बोला जाता है हिड ब्रेन बोला जाता है। और तो इसी प्रकार से आपको हम बांटते हैं। उसके बाद बोला जाता है कि अग्र मस्तिष्क को भी तीन भागों में बांटा गया है। ये पूरे मस्तिष्क को तीन भागों में बांटा गया है, जिसको अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। और अग्र मस्तिष्क को भी तीन भागों में बांटा गया है, जो है सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। यानी कि सेरेब्रम, थैलेमस और है तीसरा जो है हाइपोथैलेमस है। तो बोला जाता है क्या, हमारे मस्तिष्क का आपको हम बता रहे हैं सेरेब्रम के बारे में। सेरेब्रम यानी कि सेरेब्रम के पहले समझिएगा अग्र मस्तिष्क को जो बांटा गया उसमें फर्स्ट पार्ट है सेरेब्रम। तो पहले आप समझिए सेरेब्रम है क्या, इसका कार्य क्या है। सभी का कार्य अलग अलग है, सभी का कार्य अलग अलग है, जिसमें प्रथम है भाई साहब सेरेब्रम यानी कि पूरे मस्तिष्क का 66 मतलब 66% भाग, पूरे मस्तिष्क का 66% भाग जो होता है मेरा जो होता है सेरेब्रम का, जो पूरे मस्तिष्क का सबसे ज़्यादा मुख्य कार्य होता है सेरेब्रम का, सबसे ज़्यादा काम है सेरेब्रम का। यानी कि पूरे मस्तिष्क का 66% मतलब 66% भाग जो होता है सेरेब्रम होता है। और जो सेरेब्रम हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा और क्या बोल सकते हैं, विकसित भाग होता है। यानी कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बोला जाए तो सेरेब्रम होता है, और सेरेब्रम सबसे बड़ा और विकसित मतलब विकास किया हुआ, और सबसे ज़्यादा विकसित भी होता है। तो आपका होता है सेरेब्रम जो होता है, फिर से समझिएगा सेरेब्रम आपका 2 पॉइंट बता दिए। प्रथम बताएं सेरेब्रम जो होता है मस्तिष्क का 66 मतलब 66% भाग सेरेब्रम होता है, 66% भाग सेरेब्रम होता है। और आपको हम बताएं सेरेब्रम हमारे मस्तिष्क का विकसित भाग होता है, विकसित भाग सबसे ज़्यादा होता है तो सेरेब्रम होता है। और बोला जाए सबसे बड़ा भाग भी सेरेब्रम होता है, सबसे बड़ा भाग भी सेरेब्रम होता है। अगर इसका आकार पूछा जाए तो अर्धवृत्ताकार, ये होता है वृत्ताकार, लेकिन इसको अगर आधा काट दिया जाए तो अर्धवृत्ताकार कहलाएगा। माने इस तरह से वृत्ताकार है, इस तरह से काट दिया जाए तो हमारे सेरेब्रम का जो आकार होता है अर्धवृत्ताकार जैसा होता है। मानिए इस तरह से होता है अर्धवृत्ताकार जैसा, सेरेब्रम का जो आकार होता है अर्धवृत्ताकार जैसा होता है। तो देखिएगा इसमें वृत्त को भी 2 भागों में बांटा गया, तो यानी कि आधा कर दिए तो अर्धवृत्ताकार हो गया। यानी कि ये दायां है ये बायां है, तो आपको बोला जाए ये लेफ्ट
और इसको बोला जाए तो राइट, ए लेफ्ट और ए राइट हो सकता है। यानी कि बोला जाए लेफ्ट मतलब बायां और दायां, यानी कि सेरेबरम को भी दो भागों में बांटा गया है, एक दायां सेरेबरम एक बायां सेरेबरम। अगर इधर हम बायां मानते हैं तो बायां सेरेबरम, और इधर अगर दायां मानते हैं तो दायां सेरेबरम बोल सकते हैं। ये जो है आकार है सेरेबरम का, किसका आकार है बोला जाए तो सेरेबरम का। फिर से सुनिएगा, सेरेबरम को यानी कि सबसे बड़ा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेबरम होता है, जो हमारे पूरे मस्तिष्क का 66% भाग होता है। और बोला जाए तो सेरेबरम जो होता है मस्तिष्क का विकसित भाग, मतलब सबसे विकसित ज़्यादा होता है तो सेरेबरम होता है। सबसे बड़ा पूछा जाए तो वो भी सेरेबरम होता है। अगर ये मान लीजिए वृत्त है, इसको आधा काटिए तो अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्ताकार जैसा होता है। अगर पूछा जाए कि सेरेबरम का आकार यानी कि अर्धवृत्ताकार जैसा होता है। चलिए आगे समझिएगा, सेरेबरम का कार्य क्या है जो समझे गए आप। यानी कि मस्तिष्क में जो भाग है सबका कार्य बांटा हुआ है, उसी प्रकार सेरेबरम आइए, यानी कि सेरेबरम का कार्य क्या क्या है, मुख्य कार्य क्या क्या है। तो समझिएगा, सेरेबरम का कार्य सोचना, यानी कि आप किसी भी बीते हुए बातों को अगर आप सोचते हैं तो उसके वो भी कौन से मस्तिष्क का ये 3 पार्ट है, यानी कि 3 भाग है, उसमें अगर किस सोचते हैं तो उसमें आपका सेरेबरम कार्य करता है, यानी कि सोचने का कार्य है जो सेरेबरम का है। अगर ये सोचना, आपको पहला बताएं क्या सोचना, दूसरा बताते हैं तर्क करना यानी कि अनुमान करना। आप जैसे कि तर्क लगाना, जैसे कि आप समझते हैं 2 4 6 ... 8, यानी कि 8 नहीं 10, इस तरह से रहेगा, यानी कि तर्क करना। समझेगा 2 4 6 और यहाँ रिक्त स्थान है, खाली जगह है, अब इसके बाद जैसे तो आप जो अगर सोच रहे हैं यानी कि तर्क लगा रहे हैं, 2 बढ़ा 2 आगे बढ़ा फिर 2 बढ़ेगा फिर 2, यानी कि 2 4 6 8, जो आप ये तर्क लगाएं इसी को बोलते हैं तर्क करना। यानी कि तर्क लगाकर आपको पता चला कि इस फिलिंग द ब्लैंक्स जो है यानी कि रिक्त स्थान पर कितना होगा, ये सब जो कार्य करता है सब कार्य है सेरेबरम का। यानी कि समस्या का समाधान करना, समस्या का समाधान करना भी कार्य है सेरेबरम का। ये सब कार्य है सेरेबरम का। सोचना, बीती हुई बातों को आप सोचते हैं, ये कार्य है सेरेबरम का। दूसरा तर्क करना, ये भी मुख्य कार्य है सेरेबरम का। आप आ जाइए समस्या का समाधान करना, समस्या का समाधान करना भी कार्य है किसका है तो सेरेबरम का। कोई भी समस्या आपको होता है आप सोचते रहिए, उससे और ज़्यादा समस्या बढ़ता है, यानी कि उसका भी समाधान करना किसका कार्य तो सेरेबरम का है। या तो दूसरी बात और भी है योजना बनाना, यानी कि योजना प्लानिंग करना कि ये कल ये करेंगे परसों ये करेंगे, ये इसका काम भी है। सभी काम मुख्य कार्य है सेरेबरम का। किसका कार्य है तो सेरेबरम का। ये इतना जो भी बताएं आपको सेरेबरम के बारे में बता रहे हैं, इतना आपको हम बताएं कि पूरे मस्तिष्क का 66 यानी कि 66% जो भाग होता है सेरेबरम का होता है। किसका होता है तो सेरेबरम का होता है। ये विकसित भाग भी होता है, सबसे बड़ा भाग भी होता है, और सेरेबरम को 2 भागों में बांटा गया है, एक बायां सेरेबरम और दायां सेरेबरम। उसी प्रकार आइए सेरेबरम का कार्य, यानी कि सेरेबरम का बहुत सारे कार्य है, सोचना, तर्क करना, समस्या का समाधान करना और किसी योजना बनाना, ये सब काम है सेरेबरम का। दूसरी बात है और याद रखिएगा, हमारे आँख, नाक और कान, याद रखिएगा आँख, नाक, कान, ये सब से आने वाली सूचनाएं,
यानी कि आँख, नाक, कान से आने वाली सूचनाएं, इसका भी नियंत्रण करता है तो मस्तिष्क करता है। लेकिन मस्तिष्क का कौन सा भाग? तो सेरेबरम। मस्तिष्क का कौन सा भाग? तो सेरेबरम करता है। इस तरह से समझते जाइएगा। यानी कि हमारे शरीर से जो मैसेज आती है आँख, कान, नाक, इसका भी नियंत्रण करता है तो मस्तिष्क का भाग सेरेबरम करता है। और आ जाइए हमारी ऐच्छिक, यानी कि ऐच्छिक मतलब होता है अपने आप है। हमारे ऐच्छिक गतिविधियां जैसे क्या? आँख मटकना, आँख बार बार आपका मटकता है तो हमारे जो ऐच्छिक गतिविधियां का नियंत्रण करता है वो भी करता है तो सेरेबरम करता है। या आँख मटकना, अंगुलियां को मुड़ना, ये सब काम कार्य जो है आपका है सेरेबरम का। किसका कार्य? तो सेरेबरम का। और बोला जाए सेरेबरम, जिस व्यक्ति में ज़्यादा सेरेबरम होगा, यानी कि जिस व्यक्ति में सेरेबरम ज़्यादा होगा उस व्यक्ति का दिमाग भी बड़ा होगा। दूसरी बात, जिस व्यक्ति में सेरेबरम छोटा होगा उस व्यक्ति का दिमाग भी बहुत छोटा होगा। इस प्रकार आपको सेरेबरम बताएं। यानी कि जो व्यक्ति का सेरेबरम बड़ा उस व्यक्ति का मस्तिष्क बोलिएगा तो उसका भी बड़ा होगा, और जो व्यक्ति का सेरेबरम छोटा उस व्यक्ति का दिमाग भी जो होगा छोटा ही होगा। यह है सेरेबरम। अब सेरेबरम के बाद आता है थैलेमस। बोला जाए सेरेबरम के बाद आता है थैलेमस। अब सेरेबरम के तुरंत बाद, यानी कि सेरेबरम अगर मस्तिष्क, उसके तुरंत बाद जो आएगा थैलेमस आएगा। कौन आएगा? तो थैलेमस। आगे समझिएगा आप थैलेमस के बारे में। समझिए क्या कार्य है इसका, मुख्य कार्य क्या होता है, ये क्या काम करता है, इसके बारे में आप समझिएगा। थैलेमस जिसको बोलते हैं या बोला जाए ग्रे मैटर से बना होता है। थैलेमस जो बना होता है ग्रे मैटर से बना होता है। थैलेमस जो बनता है ग्रे मैटर मतलब हो गया यानी कि सेरेबरम का रंग निर्धारण। ग्रे मैटर मतलब बोल सकते हैं रंग निर्धारित करता है। यानी कि बोला जाए लाल, पीला, हरा, ये सब जो रंग है आप देख कर बताते हैं तो देखते हैं आँख से, लेकिन बताता कौन है? मस्तिष्क बताता है कि आप कौन से रंग देखें। तो रंग के बारे में बोला जाए तो थैलेमस, आप लाल रंग देखते हैं, पीला रंग, लाल को पीला नहीं बोलते हैं। इसी प्रकार समझिए आगे, यानी कि ग्रे मैटर का बना होता है थैलेमस जो होता है सेरेबरम के तुरंत बाद थैलेमस होता है, और थैलेमस जो होता है ग्रे मैटर से बना होता है। यानी कि रंग का निर्धारण भी कौन करता है? तो थैलेमस करता है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जो समझेगा, जो थैलेमस होता है ये हमारे बाहरी आवरण मतलब बाहरी वातावरण का एहसास कराता है। इसका मेन जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात समझिएगा थैलेमस का, यानी कि बाहरी भाग का एहसास कराना, यानी बाहर वातावरण के बारे में एहसास कर होता है जो आपको बताएगा थैलेमस बताएगा। जैसे आप समझिएगा दर्द, यानी कि आपका अगर दर्द होगा या सुई वगैरह चुभ जाता है तो आपको दर्द होगा, तो ये बाहरी आवरण यानी कि बाहरी आवरण से आपको ठंडा लगता है, अंदर से थोड़ा ठंडा लगता है, आपका ठंडा जो लगता है बाहर से लगता है, आपका बाहर से लगता है ठंडा, यानी कि आपका बाहरी आवरण। समझिएगा पहला क्या बताएं आपको क्या एहसास करता है? दर्द बोला जाए, ठंड बोला जाए, आपको ठंडा लगता है, और गर्मी बोला जाए तो गर्मी भाई समझिएगा, यानी कि दर्द, ठंडा और गर्मी ये हमारे बाहरी आवरण से पता चलता है। दर्द हो रहा है, ठंडा लग रहा है, गर्मी लग रहा है, ये सब का भी जो कार्य यानी कि आपको हम बताएं थैलेमस होता है वो हमारे बाहरी आवरण, बाहरी वातावरण के बारे में बताता है। ये समय इसका मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य समझिएगा, मुख्य कार्य यानी कि दर्द, ठंडा, गर्मी, ये सब का जो एहसास कराता है, पहचानने का कार्य कराता है, उसी का मुख्य कार्य है किसका? तो थैलेमस का काम है। दूसरी याद रखिएगा
कि जो नर्वस सिस्टम द्वारा थैलेमस जो होता है काम इतना ही है, इसके बाद आपका जो जाएगा हाइपोथैलेमस में जाएगा। यानी कि थैलेमस नर्वस सिस्टम द्वारा आपको भेजेगा किसको, तो हाइपोथैलेमस। नर्वस सिस्टम द्वारा किसको भेजता है, तो हाइपोथैलेमस को भेजेगा। अब हाइपोथैलेमस का क्या कार्य है जो आप समझिएगा, यानी कि फिर से समझिएगा, सेरिबरम के तुरंत बाद आता है थैलेमस, और थैलेमस जो होता है मैसेज भेजता है किसको, हाइपोथैलेमस के। किसके द्वारा, तो नर्वस सिस्टम के द्वारा आपको भेजेगा थैलेमस। अब आप समझिएगा थैलेमस। अग्र मस्तिष्क आपको हम बता दिए हैं कि अग्र मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे सेरेबरम, थैलेमस और तीसरा है हाइपोथैलेमस। यानी कि सेरेबरम के तुरंत बाद थैलेमस होता है, उसी प्रकार थैलेमस के तुरंत बाद आपको कौन होगा, यानी कि हाइपोथैलेमस। यानी कि हम बोल सकते हैं यह मस्तिष्क का वह भाग है, यह मस्तिष्क का वह भाग है जो थैलेमस के पीछे होता है। फिर से समझिएगा, हाइपोथैलेमस, यानी कि हाइपोथैलेमस होता कहाँ पे समझिए, या मस्तिष्क का वह भाग है, यानी कि मस्तिष्क का वह भाग है जो थैलेमस के तुरंत बाद, यानी कि बोल सकते हैं थैलेमस के बाद, थैलेमस के जो बाद होता है हाइपोथैलेमस, यानी कि थैलेमस के बाद जो होता है हाइपोथैलेमस होता है। यानी कि फिर से समझिएगा, यानी कि और बोला जाए तो शरीर का तापमान, शरीर का तापमान याद रखिएगा, शरीर का तापमान और शरीर में पानी, यानी समझिएगा फिर से तापमान, यानी कि शरीर में तापमान और पानी का नियंत्रण भी जो करता है हाइपोथैलेमस करता है। यानी कि अगर पानी का नियंत्रण, पानी का अगर ज़्यादा प्रभाव पड़ जाएगा तो उसी प्रकार तापमान का भी नियंत्रण जो करता है, आपको तापमान का नियंत्रण, ठंडा गर्मी ये सब जो होता है, इसी प्रकार तापमान ज़्यादा लगता है उसका एहसास जो कराता है आपको हाइपोथैलेमस कराता है। उसी प्रकार पानी की मात्रा अगर शरीर में कमी होगा तो आपको एहसास तो दिमाग ही कराएगा, मस्तिष्क ही कराएगा। तो पूछा जाएगा कौन सा भाग कराता है, तो अग्र मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस जो भाग होता है वो कराता है। और दूसरी बात और भी समझिएगा, भूख, यानी कि आपको भूख लगती होगी, प्यास, भूख, प्यास, घृणा, यानी कि समझते जाएगा। और भी कौन किसका किसका काम है, आपको भूख लगता है, इसका नियंत्रण भी कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। प्यास लगता है, इसका नियंत्रण कौन करता है, तो आपको हाइपोथैलेमस करता है। घृणा, आपको किसी से नफरत है तो आपको नफरत है तो भी बताता है कौन, मस्तिष्क बताता है। मस्तिष्क का कौन सा, अग्र मस्तिष्क का कौन सा भाग, तो थैलेमस। यानी कि भूख, प्यास, घृणा, क्रोध, यानी कि जेलस, क्रोध बोल सकते हैं, क्रोध का भी आपका जो एहसास कराता है, किसी पर क्रोध आता है इसका एहसास कराता है तो आपको कौन कराता है, तो हाइपोथैलेमस। दूसरी बात प्यार, समझते जाएगा, प्यार, यानी कि भूख, प्यास, घृणा, क्रोध और प्यार, इसका भी एहसास कौन कराता है, तो हाइपोथैलेमस करता है। दूसरी बात इसका मेन मुख्य बात वह समझिएगा क्या है, थैलेमस जो होता है बाहरी वातावरण आवरण का एहसास कराता है, लेकिन हाइपोथैलेमस जो होता है अंतः, समझेगा, हाइपोथैलेमस जो होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करता है हार्मोन्स द्वारा, वो करता है हाइपोथैलेमस। यानी कि ये कराता है थैलेमस बाहरी आवरण का और ये कराता है अंतः का, यानी कि अंदर का जो आपका स्रावी ग्रंथि होती है उसका नियंत्रण जो कराता है हाइपोथैलेमस कराता है। ये इस तरीका से अग्र मस्तिष्क को बांटा गया है और अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क क्या होता है, इसका क्या कार्य होता है।